हेलो, नमस्कार। तो चलिए देखते हैं आज की जन्म पत्री है। तो इनका जन्म का समय जो था वो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को यानी कि अमावस्या के जस्ट एक दिन पहले का जन्म है। तो यही तिथि से ही पता चल जा रहा है कि चंद्रमा जो था वो बिल्कुल ही उसकी जो कलाएं थी वो बिल्कुल ही समाप्ति की फिर थी। चंद्रमा यहीं से पता चल जा रहा है कि चंद्रमा जो था वो पीड़ित अवस्था में है। नक्षत्र रोहिणी, शुक्रवार के नक्षत्र में जन्म है और दिन जो था वो शुक्रवार का नक्षत्र था। योग शूल करण विष्टि, ये शूल और विष्टि भी मतलब उतना शुभ नहीं माना गया है। पाया लोहा, वर्ण वैश्य गण मानव। यहाँ देखिए नारी जो है अंत है। लग्न जो है वो धनु लग्न, धनु लग्न की कुंडली है, स्वामी गुरु है और राशि जो है वो वृषभ है, मतलब वृषभ राशि है, धनु लग्न है। दोनों गुरु है, एक ज्ञान के गुरु है और एक भोग के गुरु हुए। ठीक है, तो इन दोनों का प्रभाव जीवन में रहेगा। स्वामी शुक्र हुए, देखिए गुरु शुक्र हुए और नक्षत्र का स्वामी जो है यानी चंद्रमा है और मंगल दोष नहीं है। चलिए देखते हैं हम लग्न कुंडली है। देखिए धनु लग्न है और लग्न जो है वो 3 डिग्री पे है, यानी लग्न है धनु लग्न में, लग्न है जो बाल्यावस्था में है। और देखिए तृतीय भाव में शनि है, तो तृतीय शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो ये कर्म का है, हमारे बल का है, हमारा प्रकर्म का है, तो शनि बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्य करने की जो क्षमता है उसकी वृद्धि है, मतलब काम करने वाला होता है। और लेकिन यहाँ शनि है तो थोड़ा बहुत विलंब से। यहाँ देखिए पंचम भाव में शुक्र बैठा है, बिल्कुल 1 नंबर की राशि में, यानी यहाँ युवा अवस्था में शुक्र बैठे हैं। शनि है वो भी बाल्यावस्था में है। यहाँ देखिए चंद्रमा जो है वो आके बैठ गया है 6ठे भाव में केतु के साथ, और यहाँ से राहु की दृष्टि सप्तम सीधे 7वीं दृष्टि आ जा रही है। तो 6ठे भाव में चंद्रमा का आना, वृषभ राशि में चंद्रमा तो ऊंच का है, ऊंच का चंद्रमा हो करके 6ठे भाव में बैठना, उस पर राहु की दृष्टि आ जाना। और चंद्रमा जितना अच्छा यहाँ है उतना ही ये दोनों दिक्कत कर देने वाले हैं। और बुध और सूर्य यहाँ सप्तम भाव में आके बैठा हुआ है और मिथुन राशि में। तो बुध के लिए तो ठीक है और सूर्य के लिए तो यहाँ पे एक जो है वो बुधादित्य योग बन रहा है सप्तम भाव में। और सूर्य की यहाँ पर दृष्टि भी जा रही है, 7वीं दृष्टि, बुध की भी 7वीं दृष्टि जा रही है, तो ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो, क्योंकि ये दाम्पत्य का भाव है, ये दाम्पत्य का पार्टनरी का भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सूर्य क्या है, सूर्य जो है ईगो है, आत्मसम्मान जिसको कह सकते हैं वही है। तो इससे थोड़ा सा आप इस चीज को इग्नोर करें। और ये जो भाव है दाम्पत्य का भाव है, इसको वैसे भी यह अच्छा है क्योंकि बुध और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और बुध जो है अस्त नहीं है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि विषम राशि में सूर्य बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था में सूर्य हो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन बुध जो है यहाँ पे मृत अवस्था में आ गया है, तो फिर भी जो भी तत्व होते हैं वो मौजूद तो होंगे ही। और देखिए
यहाँ पे दिक्कत बस इतना है कि 8वें भाव का स्वामी जो है वो 6ठे भाव में आ गया है। ठीक है, 8वें भाव का स्वामी जो है वो 6ठे भाव में आ गया है। तो बस इसका तात्पर्य बस यही है, उस पर भी राहु का दृष्टि, मतलब अष्टमेश षष्ठेश का संबंध बन जा रहा है। तो इसका तात्पर्य यही है कि आप कभी किसी से कोई चीज़ मतलब उधार वगैरह, कर्ज वगैरह, मतलब रिस्क लेने से, इन सब चीज़ों से आप बचिएगा। यही इसी में मतलब होता क्या है कि जब इस भाव से इस भाव का संबंध बन जाता है तो ये दोनों ही मतलब ये दोनों ही खराब है। तो इन दोनों से संबंध बन गया तो कभी रिस्क नहीं लेना है, और कभी भी मतलब ऋण वगैरह लेकर के किसी काम की शुरुआत ना करें। अपने पास जमा पूंजी हो वहीं से शुरुआत कीजिए। कभी भी ऋण वगैरह से इस चीज़ से दूर रहिए, मतलब दूसरे की चीज़ें आप अपने पास ना रखें, उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, अब ये देखिए 9वें भाव में मंगल है, सूर्य की राशि में है, मतलब देखिए भाग्येश जो है वो सूर्य है, भाग्य का स्वामी सूर्य 7वें भाव में बैठना अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। और देखिए गुरु जो है वो कन्या की राशि में बैठे हुए हैं, और ये मंगल 5वीं मंगल, हाँ देखिए यहाँ से तात्कालिक मित्रता भी है। तो मंगल सूर्य एक दूसरे से मतलब तात्कालिक मित्रता में है, और धनु लग्न की कुंडली है तो सूर्य और मंगल जो है वो मित्र भी है। तो आपके भाग्य के स्वामी सूर्य और मंगल हुए, मंगल मतलब हनुमान जी, और यहाँ देखिए सूर्य है। तो इन दोनों की पूजा वगैरह आपको करती रहनी चाहिए, इनके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे कर्म भाव में गुरु आके बैठ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, और ये भी देखिए सम राशि में है, गुरु भी है, ये जो है युवावस्था में है, 12 से 18 नहीं, युवा में नहीं है, बाल्य अवस्था में, लेकिन बस युवावस्था तक पहुंचने ही वाले होंगे हैं, इसी अवस्था में है। तो देखिए गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को कमजोर कर देते हैं, लेकिन जब इनकी दृष्टि जाती है तो वो दृष्टि बड़ी ही मजबूत होती है, शुभ फलदायी होती है। तो देखिए यहाँ पे बैठने का तात्पर्य ये होता है, मतलब कि आपका कर्म जो है वो कर्म करने के बाद आप भूल जाइए। ठीक है, आपने किसी के लिए कुछ किया तो भूल जाइए कि कोई आपको याद रखेगा। गुरु की यही विशेषता होती है, गुरु कर देने के बाद उसको याद नहीं रखने की गुरु की यही विशेषता है। और कर्म भाव में गुरु का बैठना मतलब आपने किसी का कुछ किया और आप सोचिएगा कि वो मेरी गुण गाएं, तो ये कभी नहीं संभव होगा। आप बस भूल जाइए, आपका जो कर्म है आप उस कर्म को करते जाइए, कर भला हो भला वाली बात है। यहाँ पे वो है ना, वो कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल वाला हाल है। जब भी गुरु 10 भाव में आ जाता है तो उसका यही मतलब होता है। और इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, और 9वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। तो गुरु और चंद्रमा की दृष्टि संबंध बन जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 5 7 9, तो गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा बात है। तो ये उतना असर नहीं करेगा क्योंकि साथ में राहु की भी तो दृष्टि पड़ जा रहा है। अगर राहु की दृष्टि नहीं पड़ती तब ये बहुत ही फलदायी होता। तो इनकी दृष्टि आपको फल मिले, आपको इसका अच्छा फल मिले, इसके लिए आपको राहु के कुछ शांति वगैरह उपाय वगैरह करने पड़ जाएंगे, क्योंकि धनु लग्न में राहु जो है बिल्कुल ही अकारक है। तो यहाँ पे आपको इसके कुछ उपाय करने पड़ जाएंगे, तभी इन दोनों का आपको लाभ मिलेगा। और देखिए ये लाभेश भाव है, आय का भाव है, तो इस भाव का स्वामी यहाँ पे 5वें भाव में, मतलब आपको आपकी शिक्षा से आपके संतान के द्वारा ही आपको लाभ होगा, इसका यही तात्पर्य यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इस भाव का स्वामी इस भाव में आकर बैठ गया, ये संतान का भाव है, पढ़ाई लिखाई का भाव कहा जाता है, प्रेम का भाव कहा जाता है, और वो भी शुक्र है, तो बहुत ही अच्छी बात है। वो भी यहाँ पे अच्छी स्थिति में शुक्र का बैठना, लेकिन हालांकि यहाँ पे शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आ जा रहा है शुक्र पे, 1 2 3, हाँ तीसरी दृष्टि आ जा रहा है। तो शनि की दृष्टि खराब होती है, तो यहाँ पे बस उसकी दृष्टि आ जा रही है, तो वही आपको कमजोर कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है,
शुक्र की सातवीं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देखिए शुक्र की सातवीं दृष्टि भी अपने ही भाव पे पड़ रहा है, अपने ही राशि पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात है। बस दिक्कत यही कर दे रहा है कि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ जा रही है, और राहु की देखिए सातवीं दृष्टि यहाँ जा रही है, और पांचवी दृष्टि यहाँ पे सुख भाव पे आ रहा है, माता के भाव पर पांचवी दृष्टि पड़ जा रहा है, और भी गुरु की राशि में है। तो इनकी अपनी एक राशि यहाँ है 9 नंबर, और देखिए यहाँ पे एक केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। देखिए गुरु 9 और 12 दोनों राशियां, गुरु की दोनों राशियां केंद्र में ही हैं। तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लग रहा है। कहने का मतलब बस वही है, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लीजिए, कोई गाने वाला नहीं है, बस इसका यही तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे आपको राहु के पांचवी दृष्टि यहाँ पे सुख भाव पे आ जा रहा है। तो कहीं राहु क्या है, राहु उन सब चीज़ों से दूरी करता है। मतलब हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। तो देखिए दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 3 एक दृष्टि यहाँ, 4 5 6 7, देखिए शनि मंगल की दृष्टि आ जा रहा है, 7 8 9 10। यहाँ देखिए शनि और राहु की दृष्टि संबंध बढ़ रहा है व्ययेश भाव पर। तो कहने का मतलब है कि आप अनावश्यक जो यात्राएं हैं उनसे आप बचिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए, और शनि का संबंध यहाँ पे बन रहा है। कहने का बस वही तात्पर्य है कि अनावश्यक खर्चे और अनावश्यक जो यात्राएं हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि शनि और राहु का यहाँ पे दो पापक ग्रह का संबंध व्ययेश भाव से बन रहा है। तो बस यही तात्पर्य है कि आप पैसों का लेन देन बहुत ही सोच समझ के कीजिए, किसी को उधार वगैरह किसी को सोच समझ के दिया कीजिए, और खुद भी लिया कीजिए। और मंगल की दृष्टि देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये देखिए मंगल और राहु की भी दृष्टि बन रहा है, 5 6 7 और 8। अरे बाप रे, एक 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का मतलब है कि यहाँ ये जो सुख का भाव है, ये माता के घर का भाव है, सुख का भाव है, मकान भूमि वाहन का भाव है, घर है। यहाँ राहु की भी दृष्टि आ जा रही है, पांचवी दृष्टि, और मंगल की 8वीं दृष्टि आ जा रहा है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि आ रहा है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बस राहु की दृष्टि जो आ जा रही है वही विच्छेदात्मक दृष्टि है। मंगल की दृष्टि होना बहुत अच्छी बात है। मंगल मकान भूमि वाहन का सुख का स्वामी होता है, तो इसकी दृष्टि होना बहुत अच्छी बात है। बस आपको राहु का उपाय करना होगा, और समय समय पर शनि के जो संध्या के समय जो शनिवार को सरसों तेल का लगाना है, दिया लगाना है, उसके उपाय आपको समय समय पर करिए, जरूर उसका लाभ मिलेगा। और वही बुध का 7वां, सूर्य का 7वां दृष्टि नवम पे आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मतलब वही ये जो भाव है, इस भाव को थोड़ा सामंजस्य से चलना चाहिए आपको। एक 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि इस भाव में कमी आ जा रहा है, भाव को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान से संबंधित या ऐसा कोई काम जिसमें ज्ञान हो, एक शिक्षा देने वाला जो कार्य हो, अगर उस कार्य की आप शुरुआत करेंगे, उस कार्य में आपको दिलचस्पी हो, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ भाव तो दिख रहा है, मतलब यहाँ संबंध बता रहा है कि हाँ ये काम करना चाहिए, रोजी रोजगार जिसको कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा
और उतना जल्दी सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये भाव ही कमजोर कर देता है। जहाँ पर भी गुरु बैठ जाते हैं उस भाव की कमी कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी और भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप करके देखिए। अगर आपको सफलता मिलता है तो इसका मतलब गुरु के साथ है। लेकिन इन सबको करने से पहले आप कम से कम गुरु को मजबूत करिए, गुरु को पूजा वगैरह करना शुरू कर दीजिए, तो उसके लाभ उसको जरूर में, मतलब ये आपके फेवर में आ जाएगा। मतलब दुगनी रफ्तार से कह सकते हैं, अपनी एक रफ्तार में आकर के आपको जरूर हेल्प करेंगे। वहीं देखिए नवमांश में देखिए चंद्र और मंगल की युति बन जा रहा है। तो चंद्र और मंगल की युति लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बुध और केतु बन रहा है राहु के साथ। वहीं बुध जो है वो बुध के साथ केतु, यहाँ जो ये जो भाव होता है, ये जो सेकंड भाव होता है, यही सेकंड भाव यहाँ पर है। तो ये जो होता है ये धन के, कुटुंब के और हमारे वाणी का, हमारा वाणी कैसा है, तो यहाँ पे राहु का आकर बैठ रहा है। तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पे वाणी के जो संबंधित कार्य है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आ जा रही है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखिए नवमांश में भी जन्मांग चक्र में भी शुक्र यहाँ पंचम में है, नवमांश में भी शुक्र पंचम में है। तो अच्छा है, यहाँ आपका जो है दोनों मतलब दोनों कुंडलियों में एक ही जगह पे आकर के एक ही ग्रह का बैठना अच्छा है। और यहाँ देखिए सूर्य भी है जो इसी भाव में, नवमांश में भी इसी भाव में है, बट यहाँ पे सूर्य और शनि आकर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मतलब उतना ठीक तो नहीं कहा जा सकता है, बट ठीक है। सूर्य शनि आपस में मित्र नहीं है ना, सूर्य शनि आपस में मित्र नहीं है। और सप्तम भाव में सूर्य शनि का बैठना अच्छा बात है। सूर्य जो है वो राजा है और शनि है उस भाव की वृद्धि करने का कारक है। तो अच्छा है आपका ये जो भाव है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कहा जा सकता है यहाँ भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ भी अच्छा दिख रहा है। बस मिला जुला के राहु के कुछ उपाय करने होंगे, तभी चंद्र और गुरु के जो दृष्टि संबंध जो बन रहा है गज केसरी योग, उसका लाभ मिल सके आपको। चंद्र मंगल का जो क्योंकि मंगल यहाँ भाग्य भाव का स्वामी है, और चंद्रमा जो है वह षष्ठेश हो, और अष्टमेश जो है वह षष्ठेश का स्वामी है। तो कहा जा सकता है कि उतना तो बढ़िया नहीं करेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी है ना। ये जो भाव है ये गुप्त है, ये आयु का हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी भाव होता है। ये तो हमारा अपना प्रारब्ध होता है कि हमें उस भाव से क्या मिलने वाला है। ये जानना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल बात है कि आखिर है क्या, तय क्या है, वो नहीं होता है। जब होता है तब पता चलता है कि आखिर क्या है। लेकिन बस संभावना इतना होता है कि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कह सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। बस इतना ही हम कह सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ नक्षत्र जो है वो नक्षत्र बता रहा है। बुध है जो अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही राशि में है। मंगल जो है वो राजा के राशि में है। चंद्रमा है उच्च में है। सूर्य है बस वही मिथुन राशि में है। मतलब उतना ठीक है, उतना मतलब जिसको परफेक्ट कहा जाए उतना में नहीं है। और शनि वक्री है, यहाँ पे देखिए शनि वक्री है। शनि जो है वो वक्री स्थिति में है। राहु वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है। अच्छा, शनि अपनी ही राशि में है, शुक्र मेष राशि में है। और हाँ देखिए पंचमेश और नवमेश का संबंध बन रहा है। यहाँ भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठना, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठना, और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठना, मतलब इन तीनों भावों का आपस में संबंध बन रहा है। तो देखिए इनका हम षडबल में देखते हैं तो देखिए सूर्य जो है वो अत्यधिक बलशाली है, क्योंकि नवम भाव से संबंध बन रहा है ना, तो बल तो होना तय है। और धनु लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो
कारक हैं, बिल्कुल कारक होते हैं। बस चंद्रमा जो है वो आपका सबसे कमजोर है और गुरु कमजोर है। गुरु कमजोर इसलिए है क्योंकि गुरु पर किसी भी भाव की किसी भी ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और केंद्राधिपति दोष भी लग जा रहा है, इसलिए गुरु जो है वो कमजोर हो जा रहा है। शनि है वो मजबूत स्थिति में है, वक्री है, तो वक्री है तो थोड़े कष्टप्रदायी हैं, तो इनके समय समय पर आपको पूजा वगैरह करते रहना है। शुक्र भी है तो बस न कमजोर है ना ही मजबूत है। तो अगर आप जीवन में लाभ चाहते हैं, आय चाहते हैं कि इनकम हो हमारी, तो आपको वहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए। बुध भी है तो ठीक है, अच्छा है। बस मंगल है वो भी बढ़िया है क्योंकि नवम भाव पंचमेश और नवमेश का संबंध बन रहा है, तो अच्छा बात है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इनका जो नवम भाव, देखिए नवम भाव 1 नंबर पे मजबूती में 1 नंबर पे है क्योंकि तय है ना, मंगल में भी मजबूत की स्थिति में 3रे नंबर पे है, सूर्य है वो 1 नंबर पे है, तो तय है, मजबूत होना तय है। और 7वां देखिए, 7वां भाव जो है वो 2रे नंबर पे है, 3रे नंबर पे 10वां भाव। हाँ, आप गुरु का पूजा कर दीजिए, गुरु का पूजा करना आप शुरू कर दीजिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। आप देरी मत कीजिए, गुरु की पूजा वगैरह मंत्र जाप पूजा करना, पीले रंग के कपड़े पहनना, आप इसका जितना ज़्यादा हो सके आप कीजिए, तो जरूर इसका लाभ मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही मजबूत स्थिति में है। बस गुरु को आप बल देना शुरू कर दीजिए, ये जरूर ये भाव जरूर आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, 4थे नंबर पे दूसरा भाव भी धन का भाव है, तो 4थे नंबर पे है, तो जरूर इसका लाभ मिलने वाला है, आपको जरूर करना है। 3रा भाव भी है तो ठीक है। मतलब सबसे कमजोर जो है 11 और 12 11 और 12 हाँ, 11-12 आपका कमजोर है। बस वही है, आपको वो अनावश्यक खर्चे करना, अनावश्यक यात्राएं करना, ये सब। और छठा भाव भी बीच बीच में है, ना मजबूत है ना ही कमजोर है। 8वां भाव भी कमजोर ही दिख रहा है, मतलब उतना कमजोर, हाँ कमजोर ही दिख रहा है, लेकिन बस इसको मजबूत कीजिए, सब सही होने लगेगा। अगर इसको मजबूत कीजिएगा तो इसका एक दृष्टि यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको जरूर बल मिलेगा, इस भाव को जरूर बल मिलेगा। और 7, 8, 9, हाँ इसको भी बल मिलेगा, चंद्रमा पर भी बल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसका तीसरा बुध, आपके 7म भाव के स्वामी बुध हैं, 7म भाव के स्वामी बुध है। तो अगर आपको कभी लगे कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो वहाँ पे आपको बुध यानी गणेश भगवान की पूजा आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि वही है जो आपके सप्तमेश को मतलब रक्षा करेंगे, ठीक है। 7म भाव दाम्पत्य भाव का भाव होता है। अब यहाँ देखिए, इनका वर्तमान में राहु का महादशा चालू है, बाप रे, राहु का महादशा चालू है, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा को ये प्रभावित कर रहा है, सुख भाव को प्रभावित कर रहा है, और यहाँ अष्टमेश को प्रभावित कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे इस भाव का स्वामी भी तो पंचम, 6ठ भाव का स्वामी भी तो शुक्र ही है ना। यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक अच्छी बातें भी आएंगी और एक मतलब थोड़ी बहुत चलिए देखिए, 6ठ भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है वो संतान भाव में बैठा हुआ है, मतलब रोग रिपु ऋण, कहने का तात्पर्य कि परेशानियां भी होंगी तो संतान के कारण होंगी, और परेशानियां होंगी तो संतान ही जो होंगे वो आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। अब बस इसी से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो
देखिए, अब राहु की महादशा इनकी 14 नवंबर 2006 को ही शुरू हो गई थी, जो चलेगी 2024 तक। अंतर्दशा चल रहा है चंद्रमा का, वो भी राहु से पीड़ित है, और प्रत्यंतर दशा भी चंद्र का ही चल रहा है, जो 11 जून, अरे हाँ 11 जून तो समाप्त हो गया। ये जन्म पत्री हम बनाए थे बहुत टाइम पहले, 28 मई को ही बनाए थे। देखिए 28 मई को ही बना था ये जन्म पत्री। हाँ, तो अब चल रहा है मंगल का 11 जून। आज कितना हो गया? आज 15 जून है, तो मंगल या राहु का ही चल रहा होगा। तो अभी जो समय जो है मानसिक परेशानी वाला ही कह सकते हैं। 27 चंद्रमा का 27/4/22 से शुरू हुआ था। 27 अक्टूबर तक चंद्र की अंतर्दशा चलने वाली है, 2023 तक। बहुत लंबा समय है। तो बस वही है, आपको आपके जो इष्ट देव हैं आप उनकी शरण में रहें, और ज़्यादा मानसिक परेशानी हो तो माता के साथ संबंध जो है वो मधुर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध माता से है, और माता पिता दोनों से ही संबंध मधुर होने होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस भाव का स्वामी, ये पिता का भाव है, ये माता का भाव है। इस भाव का स्वामी गुरु है, और इस भाव का स्वामी जो है वो आपका, हाँ देखिए, इस भाव का स्वामी भी गुरु ही है, और इस भाव का स्वामी गुरु और बुध दोनोदोनों ही है। तो बस कहने का मतलब बस वही है कि गुरु और बुध यानी गणेश भगवान, ये दोनों ही हैं। चंद्रमा, शुक्र, कहा जा सकता है बहुत ही जटिल है, क्योंकि इस भाव का इस भाव में, 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 जटिल है। खैर, आपका सप्तम भाव बहुत ही मजबूत है और भाग्य भी मजबूत है, तो भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने वाला है। प्रयास आप कीजिए, आपको प्रयास करना है, ठीक है। तीसरा भाव, आप कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, और शनि का जो है वो आप शनिवार के शनिवार शमी वृक्ष के नीचे तिल तेल सरसों का तेल जलाना, और जो आपके इष्ट देव हैं उनकी आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए। किसी मनोकामना को लेकर के अगर आप पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, कुछ अच्छा होगा ही जरूर। शनि की 7.5 अभी बहुत टाइम है, 3 जून 2027 को शुरू होगा, बहुत लंबा टाइम है इसमें। देखिए, हाँ देखिए, यहाँ बुधादित्य योग बन रहा है प्रथम भाव में, चंद्रमा उच्च का है, 12 भाव पर दृष्टि जा रहा है, चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, क्योंकि राहु का दृष्टि पड़ रहा है ना। हाँ, मंगल मित्र राशि प्रथम दृष्टि 12 भाव पे पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे, मंगल का पराक्रम भाव पे भी दृष्टि पड़ रहा है। तो आप कीजिए, आप जब तक कुछ करिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, शनि स्वयं स्वराशि का होकर के बैठे हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा पर होगा जरूर। आप कीजिए, आप कर्म से पीछे नहीं हटिए, आप कीजिए, आपको करना है। बस वही है कि उस तरह का नहीं करना है जिसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़े, ठीक है, बस वैसा नहीं कीजिए। बुध जो है 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रहा है, गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पे, 7वीं दृष्टि सुख भाव पे, 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ रहा है। तो षष्ठ भाव पे पड़ रहा है, तो ये उतना कारगर नहीं न होगा, क्योंकि गुरु सबसे कमजोर में है आपका, तो गुरु को बल देना चाहिए आपको। शनि की तीसरी दृष्टि 5, 7, 10 भाव पर, लाभ भाव पे वही है। देखिए, 5 दृष्टि कर्म भाव पे, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे, 9वीं दृष्टि धन भाव पे। इन सभी पाप ग्रहों की दृष्टि जो है वो ऊपर वाले जन्म पत्री में है, और जो भी अच्छे ग्रह हैं इनका संबंध इधर से ये पर बन रहा है, तो मिला जुला के अच्छा है।
अच्छी बात से जिसे कहने का तात्पर्य है कि जिस भी जन्म पत्री में सूर्य अधिक मजबूत हो और भाग्य भाव मजबूत हो, वो उसमें भी कितनी भी परेशानी आए सब कुछ मैनेज हो जाएगा और अंत में सब अच्छा ही होगा। बस इतना ही इसमें होता है। और चलित कुंडली में बुध ग्रह जो है वो 8वें भाव का फल दे रहा है। मतलब बुध जो है इस भाव में, क्योंकि देखिए 28 अंश 13 विकला पे आ गया है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ से चलते चलते इस भाव में आकर के इस भाव का फल दे रहा है। बुध 8वें भाव का फल दे रहा है। तो चलिए आज की जन्म पत्री फाइनल हुई और हमारा अवलोकन कितना सही है, कितना परफेक्ट बैठ रहा है, ये आप अपने रिव्यू दीजिए ताकि हमें भी संतुष्टि हो कि हम जो बता रहे हैं वो सही में वैसा है। हमें कैसे पता चलेगा? जब तक आप अपना रिव्यू नहीं देंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा? हम तो लगेगा कि हम बस ऐसे ही बना दे रहे हैं। कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो आपकी जन्मपत्री में जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो अवलोकन हम कर रहे हैं, वो कितना सही है और कितना हम इस चीज़ में भी पीछे हैं। इतना हमें आप अवश्य बताया कीजिए ताकि हमें पता हो। चलिए सबको राधे राधे।